गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निपल पारी फॉर रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 5th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी फर्स्ट में बेटा अपना 5th जो लेसन है वो स्टार्ट हो चुका था और करीबन हमारा जो लेसन था वह कंप्लीट की कगार पर था। काफ़ी कुछ अपन ने इसमें पढ़ लिया था। लास्ट वाला एक पैराग्राफ रह गया था, उस पैराग्राफ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके पहले पैराग्राफ को कंप्लीट करने से पहले हम एक बार दोबारा से इसका सारांश देख लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, तो बेटा हमने क्या पढ़ा था? अनोखी सूझ, जिस लेसन का नाम था। इसमें हमने पढ़ा था कि देवता और दानव में दोनों में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा तानाखासी होती रहती थी, युद्ध होते रहते थे। तो एक समय देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास में गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के दोनों ही संतान हैं, और उनको जाके पूछा कि हम दोनों में से बुद्धिमान और बड़ा कौन है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अगर मैंने किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया तो दूसरा क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। तो उन्होंने एक उपाय सोचा और उन्होंने बोला कि कल मेरे घर पे तुम भोजन करने के लिए आना। तो दोनों जो देवता और दानव दोनों भोजन करने के लिए दूसरे दिन ब्रह्मा जी के घर पे जाते हैं। ब्रह्मा जी दोनों के कमरों में लड्डू के थाल रख देते हैं और दोनों के दरवाजे क्या कर देते हैं? बंद करवा देते हैं। और उसके पहले वो शर्त रखते हैं कि तुम्हें ये जो लड्डू खाने हैं वह कैसे खाने हैं। इस लड्डू को साफ़ होने चाहिए, यानी ख़त्म होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने शर्त रखी कि आप लोगों की कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। अब बेटा बिना कोहनी मुड़े व्यक्ति कैसे खाना खा सकता है? तो उनको यही देखना था कि देखिए कौन इसका सही ढंग से इसको उपयोग में ला सकता है। तो जो देवता और दानव दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उनके पास में जो लड्डू के थाल थे वो भिजवा दिए जाते हैं। अब जो देवता होते हैं, देवता तो क्या होते हैं? समझदार होते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, और वो क्या करते हैं? एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं, जिसके फलस्वरूप लड्डू भी ख़त्म हो जाते हैं, ना कोई शोरगुल होता है, बिल्कुल शांति से सारा कार्य कंप्लीट हो जाता है और उसकी कोहनी भी नहीं मुड़ती। खिलाओगे ना बेटा, ऐसे अगर आप किसी को खिलाओगे तो आपकी कोहनी नहीं मुड़ेगी ना, एक दूसरे को खिलाएंगे तो। दूसरी तरफ जो दानव होते हैं वह क्या करते हैं? वह सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, तो वो लड्डू को उठाते हैं और हवा में उछालते हैं, जिसके फलस्वरूप जो लड्डू होते हैं वह उनके मुँह में तो जाते नहीं और कहाँ जाते हैं? फर्श पे गिरते हैं और टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और जो दानव होते हैं वे एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं और वो उनके कमरे में से बहुत शोरगुल की आवाज़ आती है। सारे जो लड्डू होते हैं वे क्या हो जाते हैं? वेस्ट हो जाते हैं। ना तो उनका पेट भरता है और ना ही जो लड्डू होते हैं वे समाप्त होते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। तो फिर लास्ट के अंदर अपना रह गया था कि जो प्रजापति होते हैं, जो उनको क्या होती है, आपके ये वाला पैराग्राफ रह गया था। अपने दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही आए, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ गए तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी गेट बंद कर दिया, जो मैंने अभी समझा दिया। लड्डुओं की थाल पर वह क्या पड़े? टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालते, लड्डू जब मुंह में आते तो मुंह खोलते और लड्डू उनके मुंह में ना आकर क्या होता? ज़मीन पे गिर जाता और वह यूं ही लपकते रहते और कमरे में से चिल्लाने की, लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती रहती। उसके बाद में लास्ट में जो प्रजापति है उनके सामने सारी स्थिति क्या हो जाती है? स्पष्ट हो जाती है। प्रजापति ने कहा देवता ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात देवता ही क्या है? बड़े हैं और बुद्धिमान हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्होंने सरकार की भावना का प्रयोग किया है, अर्थात खुद खाओ और दूसरों को भी खाने दो, खुद जियो और दूसरे को भी जीने दो। यह इनकी विशेषता है, अर्थात इन्होंने बुद्धि से काम लिया और सूझबूझ दिखाई और एक दूसरे के आमने सामने बैठ के एक दूसरे को लड्डू खिलाए, जिसके फलस्वरूप लड्डू वेस्ट भी नहीं हुए, सबका पेट भी भर गया और वो ख़त्म भी हो गए। दूसरी तरफ जो दानव थे इस शर्त का उन्होंने भी पालन तो किया, लेकिन वह लड्डू उछालते लपकते, लेकिन उनका पेट भी नहीं भरा और चीज़ भी वेस्ट हो गई और सामान भी खराब हो गया, उनका पेट भी नहीं भरा। अर्थात फिर जो प्रजापति थे, प्रजापति ने किसको सर्वश्रेष्ठ बताया? देवताओं को। ओके बेटा, लेसन इज कंप्लीट। अब अपन थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन के आंसर बेटा सारे आपको बुक में दे रखे हैं, बरबरी तौर से थोड़ा सा समझा देती हूँ, सोचें और बताएं। जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है प्रजापति किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी, जिसने इस सृष्टि के कौन है? रचयिता है।
पहले दिन प्रजापति ने दानव और देवताओं को क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया था कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा कि तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया कि हम दोनों में से बुद्धिमान कौन है। उसके बाद में आपके रिक्त स्थान है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। फर्स्ट में आएगा श्रेष्ठ, सेकंड में आएगा आ गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी, थर्ड में आएगा वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, और लास्ट है खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। आगे देखो राइट एंड रॉन्ग आपको बताने हैं, जिसके अंदर है देवता और दानव में युद्ध होता रहता था। बिल्कुल राइट, होता रहता था ना। देवता और दानव दोनों एक ही कमरे में बैठाए गए, रॉन्ग, अलग अलग रूम में बैठाए गए थे। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, रॉन्ग, शर्त रखी थी ना उन्होंने। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, राइट। आगे देखो प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया था? देवता और दानव दोनों को बुलाया था। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी कि बिना कोहनी मुड़े आपको क्या करना है? भोजन करना है, और भोजन समाप्ति होना चाहिए। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने आपसी सहयोग से एक दूसरे को भोजन कराया और अपनी सूझबूझ दिखाई। शोरगुल कौन कर रहे थे? शोरगुल दानव कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बिना कोहनी मोड़े लड्डू के चक्कर के अंदर लड्डू को क्या कर रहे थे? हवा में उछाल रहे थे और अपना मुंह खोल रहे थे, जिसके फलस्वरूप उनके मुंह में लड्डू आ नहीं रहे थे और वो फर्श पर गिर रहे थे और वेस्ट हो रहे थे, जिसके कारण से कि उनके घर भी गंदा, उनका कमरा भी गंदा हो गया और उनके कपड़े भी गंदे हो गए, जिसके फलस्वरूप जो कमरा था उसमें शोरगुल की आवाज़ें आने लगी। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? क्योंकि प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने बुद्धिमानी से काम किया और बिना कोहने मोड़े हुए एक दूसरे को लड्डू खिलाए। आगे देखो बेटा, इसमें बाद में दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपकी भाषा की बात। इसमें दे रखा है टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार आगे कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उनके आपको क्या करने हैं? अर्थ बताने हैं, वो आप कर लेंगे, ठीक है। वाक्यों में प्रयोग करना है, जस्ट इसके नीचे दे रखे हैं सारे के सारे। उसके बाद में प्रजापति दानव कमरे में गए, ये वैसे मैं करवाती नहीं हूँ, ये आपको करने नहीं है क्योंकि अभी भाषा की बात वाले जो क्वेश्चन है ना, वो बेटा मैं आपको जो ग्रामर चलेगी ना, ग्रामर के साथ साथ में सारे कंप्लीट होते जाएंगे। ओके बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर एंड जो लेसन था वो भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए और अपनी नोटबुक स्कूल में चेक करवाने के लिए भेज दीजिए। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।